हेलो गाइज, नमस्कार। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले एक HP के लेज़र 108 मॉडल का प्रिंटर, जो कि लेज़र प्रिंटर है। तो इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो इसकी बॉक्स के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह दे रखी है। ये सिस्टम रिक्वायरमेंट, क्या क्या सिस्टम रिक्वायरमेंट चाहिए, इसकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है यहाँ पे। और इसमें कार्टेज लगती है जो कि 1108 की जो कार्टेज लगती है। और इस कार्टेज की इसकी प्रिंट रेंज जो रहती है पेज का, जो 1500 पेज के आसपास रहता है इसका। और ये USB से केबल कनेक्ट रहता है, ये वाईफाई वाला नहीं है। वाईफाई वाला इसका टॉप दूसरा मॉडल जो आता है वो आता है, जिसका 108W आता है, उसका कुछ ऐसा आता है। तो ये ये इसकी प्राइस अप्रोक्स 10,500 के आसपास है इसकी। तो अब बिना किसी देरी के जल्दी से बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं। जैसे गाइस देख पा रहे हैं, बॉक्स ओपन कर दिया अपने। और बॉक्स ओपन करने के बाद इसके ऊपर सबसे पहले ये आता है रेफरेंस यूज़र गाइड। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये रेफरेंस यूज़र गाइड है। यूज़र गाइड के ऊपर डिटेल्स वगैरह दे रखी है, जो कि अपना लाइटिंग का जो पैनल जो रहता है, जो प्रिंटर कंट्रोल पैनल होता है, उसके बारे में लाइटिंग का दे रखा है। ये टोनल लाइट वगैरह जो भी वायरलेस, रिज्यूम, कैंसिल, पावर और रेडी, ये सारी लाइट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है। उसके बाद में ये कंट्रोल लाइट पैटर्न का भी दे रखा है, जो भी जैसे भी लाइट ग्लो करती है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन ये दे रखी है। और इसका एनवायरनमेंट वगैरह गाइडलाइंस वगैरह कुछ है, और इसमें इंफॉर्मेशन है, सेम इंफॉर्मेशन अलग अलग लैंग्वेज में दे रखी है ये। तो अगर आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हैं। और इसके बाद ये इस प्रिंटर को कैसे ओपन करना है, कैसे इसमें कार्टेज प्लेस करनी है, और इसकी सारी इंफॉर्मेशन 1 बाय 1 इस डायग्राम के थ्रू दे रखी है। और इसके बाद ये आता है, ये HP लेज़र का वारंटी कार्ड है। ये वारंटी कार्ड की इंफॉर्मेशन दे रखी। अब इसके बाद साथ में बॉक्स में आता है, ये एक पावर केबल आती है, जो कि ये पावर केबल है ये। और पावर केबल के साथ साथ आता है ये जो कि कम्युनिकेशन केबल आता है USB से। ये प्रिंटर की साइड में लगेगी, एक अपना PC में लग जाएगी, एक अपना प्रिंटर साइड में लगेगी। तो ये कम्युनिकेशन केबल आती है। कम्युनिकेशन केबल के बाद आती है ये पेपर ट्रे आती है, जिसके ऊपर पेपर के ऊपर रखने के लिए ट्रे आती है। और उसके बाद ये अपना प्रिंटर आता है। प्रिंटर को जल्दी से इस बॉक्स से अनबॉक्स करते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर पैकिंग के साथ आता है ऐसे। तो मैं जल्दी से इसको बाहर निकाल देता हूँ। तो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है फाइनल अपना प्रिंटर आ चुका है। ये कुछ इस प्रकार से प्रिंटर है। और ये HP का 1080 मॉडल है, 108A मॉडल है। और ये कुछ इस प्रकार से प्रिंटर ऐसा दिखता है चारों साइड से। तो कुछ इस प्रकार से ये प्रिंटर। और ये इसके पावर कंट्रोल बटन है, ये पावर कंट्रोल बटन है इसके। और पावर कंट्रोल बटन के साथ में ये ऑन ऑफ का बटन है, ये पेज को कैंसिल करने के लिए, और पेज को जो मतलब पेज को रिज्यूम करने के लिए, और पेज को वापस प्रिंट करने के लिए, या पेज को बिल्कुल कैंसिल करने के लिए। और इसके साथ में ये एक्सटेंड हो जाता है, पेपर को होल्ड करने के लिए। ये पेपर होल्डर जो भी होता है, ये इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर हम पेपर रखेंगे। पेपर रखने के साथ साथ इस पेपर को कवर अप करने के लिए, डस्टी एरिया से बचाने के लिए, ये एक ट्रे दे रखी है। तो इस ट्रे को जल्दी से, इसको भी मैं ओपन करके बता देता हूँ। ये ट्रे आती है, सिंपली यहाँ पे माउंट हो जाती है। यहाँ पे एक लॉक दे रखे हैं आपको, ये इधर की साइड भी लॉक दे रखा है, और इधर की साइड, दोनों साइड लॉक दे रखा है। सिंपली लॉक पे ऐसे लग जाएगी आपको। और यहाँ पे अपन को पेपर रख देना है, यहाँ से पेपर उठाएगा, यहाँ पे प्रिंट आएंगे उसके ऊपर। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यह प्रिंट आ जाएगा इसके ऊपर। तो अब जल्दी से इसको ऑन कर लेते हैं। और इसको मैं बता देता हूँ, ये 1 मिनट में ये 20 पेज प्रिंट आउट करता है। तो ये 20 पेज एक साथ प्रिंट कर सकते हैं। और इसकी प्रिंट कॉस्ट 3.30 पर पेज के हिसाब से ये प्रिंट कॉस्ट करता है। और इसका आपको मैंने बता ही दिया, जैसे कि ये 1500 पेज निकाल सकता है एक बार टोनर रिफ़िल करने पे, या टोनर कार्टेज नहीं लगाने पे। तो 1500 पेज का रेंज है। ये काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ है, अपने किसी भी कोने या किसी कहीं पे भी आप इजीली रख सकते हो आप इसको। तो काफ़ी कॉम्पैक्ट होने के साथ साथ अच्छा है प्रिंटर। और एक बार इसको ऑन करके जल्दी से देख लेते हैं अपन, फिर देखते हैं इसका ये कैसा है और इसका प्रिंट स्पीड कितनी है। तो अपन जल्दी से एक बार चेक कर लेते हैं। तो जल्दी से इसकी केबल, ये वाला केबल अपना यहाँ पे, और यहाँ पे कम्युनिकेशन लगेगा, यहाँ पे पावर केबल लगेगी। तो जल्दी से मैं इसके ऊपर पावर केबल लगाता हूँ और कम्युनिकेशन केबल लगा लेता हूँ।
ये सिंपली कम्युनिकेशन केबल लगा ली मैंने यहाँ पे। पावर केबल और कम्युनिकेशन केबल दोनों लगा दिए मैंने। अब जब जल्दी से इसको सप्लाई सोर्स से कनेक्ट करते हैं। इसको मैंने सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है। अब इसको जल्दी से ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद जल्दी से अपन एक पेपर लेके इसका ट्रायल देखते हैं कि ये कितना स्पीड से प्रिंट निकालता है। जो सिंपल अपन इसके अंदर पेपर लगा के देखते हैं। अभी पेपर का यहाँ पे एरर आ रहा था, एक बार लगा लेता हूँ। गाइस इसके साथ में कोई भी ड्राइवर सीडी नहीं इसके साथ में नहीं आती है, ना ही इसके बारे में कुछ दे रखा है। तो आपको ये इसका जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो भी आपको डालना है इसका एप्लीकेशन, तो आपको ऑनलाइन डालना पड़ेगा इसके कोड के अकॉर्डिंग। तो जल्दी से मैं अपने लैपटॉप या पीसी में इसके एप्लीकेशन डाल देता हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं ये प्रिंट कैसे निकलता है। तो गाइज़ यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन वगैरह दे रखी है जो कि पेपर के साइज़ के अकॉर्डिंग है। तो पहले आप देख रहे हैं A5 पेपर, B5 पेपर, एक्सेल्स और A4 पेपर और लीगल और लेटर पेपर की ये साइज़ दे रखा है। अलग अलग इसके मार्क दे रखे हैं, जिसको सेट करने के लिए आपको यहाँ पे एक लॉक दे रखा है, जिसकी सहायता से इसको मूव करके अपने पेपर की साइज़ के अकॉर्डिंग इसको फिट कर सकते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से फिट कर सकते हैं। और इसमें यहाँ पे लॉक दे रखा है, इस लॉक दबाने पे ही ये मूव होगा, बाकी ये मूव नहीं होगा। तो अपने पेज के अकॉर्डिंग इसको आप सेट कर सकते हैं। और इसको सेट करने के बाद अगर आपको टोनर वगैरह रिफ़िल कराना है तो टोनर के लिए यहाँ पे आपको यहाँ पे लॉक दे रखा है। इसको जैसे आप ऊपर उठाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा, और जिसके अंदर अपनी टोनर लगी हुई है कांटे, जो कि 1108 टोनर है। तो इसको निकालने के लिए भी यहाँ पे एक लॉक दे रखा है। जैसे इस लॉक को ऊपर उठाएंगे तो ये टोनर आप बाहर आ जाएगी। आप जैसे ही इसको खींचेंगे उठा के तो ये टोनर आप बाहर निकाल सकते हो। तो टोनर को इसको बाहर निकालने के लिए सिंपली थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ेगा, आराम से निकाल के इसको। और निकालने के बाद आप इसको रिफ़िल करा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं अपने ही हिसाब से निकाल के इसको शॉप पे देकर रिफ़िल करा सकते हैं या फिर रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। उसको निकालने के बाद आप कुछ टोनर इस प्रकार से नज़र आएगा। ये दे रखा है, उसमें ये भी दे रखा है रिप्लेस विद W112A से रिप्लेस करने के लिए बोल रहा है, ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। और इस टोनर को चारों साइड से इस तरह से नज़र आता है। तो ये टोनर का ड्रम है, इस ड्रम की सहायता से आपको अपना प्रिंट साफ क्लियर आता है। और इस ड्रम के ऊपर अगर कुछ भी लाइनिंग वगैरह है तो अपना पेपर पे प्रिंट अच्छे से नहीं आता है। तो अपना ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये इसका ड्रम हमेशा क्लीन रहना चाहिए। तो इस प्रकार से इसको फिट कर देते हैं। और फिट करने के बाद आप इसको कवर को लगा के आप रेडी टू यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ आपको यह प्रोडक्ट कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी प्रकार की नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। नमस्कार।